पैसा दो और डिग्री लो। बहुत सारे इंडिया में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इसी तरीके से बीएड करवाते हैं, जिसमें आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ आप पैसा दो और बीएड की डिग्री ले लो। लेकिन अगर इस तरह से आप घर पर बैठे बैठे बीएड करेंगे तो क्या आप जब घर से बाहर जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तो क्या उस कंपटीशन को झेल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि घर में बैठे बैठे बीएड किया है तो जिंदगी भर घर में ही बैठना पड़े। एनईपी 2020 में भी यह कहा गया है कि बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बल्कि पैसा लेकर उनको डिग्रियां बेच रहे हैं। तो ऐसे में अच्छे टीचर कैसे तैयार होंगे? हम देखते हैं कि इंडिया में टीचर्स की कमी नहीं है, बल्कि अच्छे टीचर्स की कमी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अगर हम चाहते हैं कि टीचर्स को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो उसके लिए अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम किसे कहेंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हों, अच्छे टीचर एजुकेटर्स हों, और जहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके, समझाया जा सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अप्रोच टू टीचर एजुकेशन कि शिक्षा के जो अलग अलग दो दृष्टिकोण हैं, हम उसकी बात करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, जहां पर अलग अलग कोर्सेज हो। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज का मतलब है कि अगर आप मान लो बीएड कर रहे हैं तो आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, फिलोसफी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह का कॉलेज हो मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पे फिलोसफी का अलग डिपार्टमेंट हो, साइकोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट हो, हिंदी का अलग डिपार्टमेंट हो, तो आपको एक ही कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह से एक्सपर्ट्स को बुलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको लर्निंग का एक बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो एनईपी 2020 में अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन कुछ बताए गए हैं कि बीएड जो होनी चाहिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट होने चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होना चाहिए, और जो इस तरह की जो फेक इंस्टीट्यूशन है, जो सिखा नहीं रहे बल्कि डिग्रियां बेच रहे हैं, ऐसे पे एक्शन लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, शिक्षा के जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, शिक्षा का दृष्टिकोण, और इसको लेकर एनईपी 2020 में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या कहा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अगर टीचर एजुकेशन की बात करें, इफ गुड टीचर्स आर नीडेड देन गुड टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, कि अगर हमें अच्छे शिक्षक चाहिए तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी टीचिंग, अच्छी ट्रेनिंग का होना जरूरी है। एंड गुड कॉलेजेस आर नीडेड फॉर गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग के लिए अच्छे कॉलेजेस का भी तो होना जरूरी है। और अच्छे कॉलेजेस हम किन्हें कहेंगे? जहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हों, अच्छे टीचर एजुकेटर्स हों, जहां पर जो रिसोर्सेस हैं, जो टीचिंग मटेरियल है वो अवेलेबल हो। तो ऐसे कॉलेजेस को हम अच्छा कॉलेज कहेंगे। ठीक है, तो इसके क्या फायदे हैं? अगर किसी कॉलेज में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे टीचर ट्रेनर, टीचर एजुकेटर्स होते हैं, ठीक है, और जो रिसोर्सेस हैं अवेलेबल होता है, तो वहां से जो टीचर ट्रेनीज हैं वो एक अच्छे शिक्षक बनकर, एक अच्छे टीचर बनकर निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं एक कंप्लीट टीचर। ठीक है, अच्छे शिक्षक बनकर निकलते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं, हमारे देश का भी दुर्भाग्य है कि बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, बच्चों को समझा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे, अच्छे टीचर्स तैयार नहीं कर रहे, बल्कि वो डिग्रियों को बेच रहे हैं। और जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं उनको अंदर से खोखला कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज उनको सीखनी चाहिए थी वो तो सीखी नहीं, सिर्फ पैसे के दम पर उनको डिग्री मिल गई। ठीक है, तो इसीलिए एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए कुछ अप्रोचेस बताए गए हैं, कुछ दृष्टिकोण बताए गए हैं। तो एक एक करके हम इन अप्रोचेस को देखते हैं, इनको समझते हैं।
तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अप्रोचेस टू टीचर एजुकेशन, फिर इन पॉइंट्स को एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज की बहुविषयक महाविद्यालय, स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना। तो अभी मैं एक एक पॉइंट आपको सिर्फ बता रहा हूं और इसके बाद हम एक एक पॉइंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, 4 वर्ष की एकीकृत बीएड डिग्री, और यूज ऑफ लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, नवीनतम और विश्वसनीय तकनीकी का प्रयोग। तो अभी हम अप्रोचेस टू टीचर एजुकेशन के पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अल्प अवधि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, यूज ऑफ इनोवेटिव एंड बेस्ट टीचिंग मेथड्स की नवीन और उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एनसीएफटी, एनसीएफटी का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, की शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना, अगर नहीं माने तो उनकी जो लाइसेंस है, परमिशन है, उसको ही कैंसिल कर देना। ये भी बात कही गई है एनईपी 2020 में। अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज की बात करें, बहुविषयक महाविद्यालय की बात करें, तो एनईपी 2020 में कहा गया है कि टीचर एजुकेशन विल बी इंक्लूडेड इन मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज बाय 2030, कि शिक्षक शिक्षा को वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। तो देखो, अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज कहते हैं तो इसका क्या फायदा है। जैसे आप डीयू के कॉलेज में भी आए हैं तो वहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदी भी होता है, फिलोसफी भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग डिसिप्लिन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अब इस तरह के कॉलेज में अगर एजुकेशन को भी शामिल कर दिया जाए तो फायदा क्या होगा। आप मान लो, आप अगर फिलोसफी पढ़ रहे हो तो आपको जो उस कॉलेज में जो फिलोसफी डिपार्टमेंट है उस जो फिलोसफी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखने को मिलेगा। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप बीएड कॉलेजेस में ज्यादातर देखो साइकोलॉजी लैब जो होती है सिर्फ नाम की होती है, उसको यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में होगे तो आपको वहां पे एक अच्छा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट लैब मिलेगी, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीख सकोगे। ठीक है, आप अगर हिंदी है, इंग्लिश है, तो अलग जो इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है, उसके एक्सपर्ट से आपको जानने सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज का फायदा ये है कि आपको अलग से एक्सपर्ट नहीं बुलाने पड़ते, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट उस कॉलेज में आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छी होगी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज के क्या फायदे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटी, कि अभी तक हम देखते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन एक कहा गया है कि 2030 तक जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को मिल सके। और आगे चल के इट विल अवार्ड बीएड, एमएड एंड पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन, कि इन डिपार्टमेंट में बीएड, एमएड और साथ के साथ पीएचडी डिग्री जो है ये भी बच्चों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, जो बहुत ही चर्चा का विषय है कि 4 वर्ष का एकीकृत बीएड कार्यक्रम। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या बीएड सच में 4 साल की हो जाएगी, क्या 2 साल की बीएड खत्म हो जाएगी। तो इसका भी आंसर एनईपी 2020 देता है। ठीक है, कि इसमें पहली बात कही गई है कि 2030 तक जो बीएड जो है, ठीक है, उसकी जो मिनिमम जो टीचर एजुकेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्कूल टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्या होगी, 4 ईयर की जो बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री है, जिसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन दोनों साथ में है। अभी आप करोगे तो 5 साल लगते हैं, लेकिन अभी इसका कितना टाइम लगेगा, 4 साल लगेगा। ठीक है, और आगे चल के जो मेन बात है कि बीएड 4 साल की भी होगी, 2 साल की भी होगी और 1 साल की भी होगी। तो कैसे। ठीक है, तो 4 साल की उनके लिए होगी जो 12th पास करके करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, ठीक है, उनके लिए 2 साल की होगी। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2 साल की होगी। ठीक है, और इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने 4 ईयर की बैचलर डिग्री की है किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में, और जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की है, तो उनके लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बीएड होगी 1 साल की होगी। लेकिन
ये सभी के सभी जो बीएड प्रोग्राम है हर कॉलेजेस में रन नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं कॉलेजेस में किए जाएंगे जो 4 ईयर की जो इंटीग्रेटेड बीएड जो चला रहे हैं जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट, सिर्फ उसी में ये 2 ईयर की 1 ईयर की बीएड जो है अवेलेबल होगी। अगर मान लो आप जिस कॉलेज में हैं, अगर एक कॉलेज आगे चलकर 4 ईयर का जो बीएड जो है इंटीग्रेटेड नहीं लेता, तो यहाँ पे 2 ईयर 1 ईयर ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसको 2 ईयर की परमिशन तभी मिलेगी जब इन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड है, ठीक है, उसकी परमिशन ले रखी हो। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, नवीनतम और विश्वसनीय तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है? ट्रेनिंग इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल बीएड प्रोग्राम्स, की सभी बीएड कार्यक्रमों में नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फायदा है इससे? कि दिस इंक्लूड पेडागोजी, जो पेडागोजी पढ़ाई जाएगी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है, उसमें भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। मल्टी लेवल टीचिंग, ठीक है, बहुत स्तरीय शिक्षण। कई बार हमें लगता है कि मल्टी लेवल टीचिंग क्या है, तो आजकल हम देखते हैं कि टीचर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी 2-3 क्लास कंबाइन कर दिया जाता है जिसको टीचर को लेना पड़ता है, और उस क्लास में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, ठीक है, बहुत जल्दी चीजों को सीखता है, तो दूसरा स्टूडेंट है वो चीजों को जल्दी से नहीं सीख पाता। तो इसीलिए मल्टी लेवल टीचिंग में बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर उनको कैसे सिखाया जाए, इस चीज की बात की जाती है। प्लस इवेल्युएशन, मूल्यांकन, टीचिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं इनको पढ़ाना, टीचिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल इंटरेस्ट एंड टैलेंट, जिनके अलग इंटरेस्ट हो, टैलेंट हो, उनको पढ़ाना सिखाना। यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अलग अलग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसका यूज कैसे किया जाए। लर्नर सेंटर्ड एंड कोलेबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, सहयोगात्मक, जहां पर जो लर्निंग होती है बच्चे बच्चे आपस में, क्लास में स्टूडेंट, ठीक है, टीचर, सब मिलकर चीजों को सीखते हैं। जैसे कुछ इसके लिए मेथड्स जैसे हैं डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, ठीक है, चर्चा, इस तरह की चीजें हैं जहाँ पर एक दूसरे के सहयोग से चीजों को सीखा जाता है। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ये अलग अलग जो चीजें हैं, ठीक है, यूज ऑफ लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो लेटेस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनका यूज करके बच्चों को चीजों को सिखाया जाए, समझाया जाए। शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब ये शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? ठीक है, तो अंडर दिस सम स्पेशल शॉर्ट टर्म लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल बी अवेलेबल इन द स्कूल कैंपसेस। किस तरह के जो शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो स्कूल कैंपसेस है उसमें रन किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका करिकुलम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा? इन दिस लोकल बिजनेस नॉलेज, कि स्थानीय व्यवसाय का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्किल लाइक लोकल आर्ट, म्यूजिक, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी जो लोकल बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा स्किल, ये दो चीजें जो है ये शॉर्ट टर्म जो टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इसके लिए टीचर कौन होंगे? ठीक है, तो अब बात आती है टीचर कौन होंगे। तो फॉर दिस पर्पज एमिनेंट लोकल पर्सन विल बी डिप्टेटेड टू टीच एज मास्टर इंस्ट्रक्टर इन द स्कूल प्राइमेसिस। ठीक है, तो इसके लिए जो उस एरिया में हम देखते हैं कि जो उस फील्ड में, अगर हम मान लो हम बात करते हैं पेंटिंग की बात करते हैं, तो जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, जो एक अच्छा पेंटर है, वो बच्चों को अगर बताएगा। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जो उस कम्युनिटी में, उस एरिया में जो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है वो आगे बच्चों को सिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर किया जाएगा और उनको क्या कहा जाएगा? मास्टर प्रशिक्षक या मास्टर इंस्ट्रक्टर, जिनका काम सिखाने का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इनोवेटिव एंड बेस्ट टीचिंग मेथड्स, की नवीन और उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो मैनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स आर बीइंग यूज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, की हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, ठीक है, अलग अलग कंट्री में देखें तो बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई है कि एनसीईआरटी जो दुनिया भर में जो अलग अलग जो मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उस मेथड्स पर एनसीईआरटी रिसर्च करेगा। ठीक है, और रिसर्च के बाद जो मेथड्स को हमारी कंट्री के लिए, यहाँ के स्टेट के लिए, यहाँ के बच्चों के हिसाब से अच्छा लगता है, उन मेथड्स का यहाँ पर यूज किया जाएगा इंडिया में। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एनसीएफटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन,
ठीक है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा। तो लास्ट टाइम अगर देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है 2009 में आया था, तो उसके बाद एनईपी 2020 में कहा गया था कि 2021 में, ठीक है, नया एनसीईआरटी बन जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया, लेकिन जल्दी ये बन जाएगा। तो उसमें टीचर एजुकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन होंगे कि क्या क्या किस तरह का क्या ड्यूरेशन होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, नॉर्म्स होंगे, तो वो आपको एनसीईआरटी में पता चलेगा। तो एनसीएफटी, ठीक है, इसको बनाने के लिए, इसकी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एनसीटीई की है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसमें एनसीटी किसकी हेल्प लेगा? एनसीईआरटी की, ठीक है। इट विल बी अवेलेबल इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, ये सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। इट विल बी रिवाइज एवरी 5 to 10 ईयर्स की सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, जो भी टेक्नोलॉजी में जो भी नीड आएगा, चेंज आएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हर 5 to 10 ईयर में इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। और हम अगर बात करें ऐसे कॉलेजेस की जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बस क्या कर रहे हैं, डिग्रियों को बेच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस आपने देखा होगा घर बैठे बीएड करें, तो घर बैठे तो कर लेंगे, लेकिन सीखेंगे क्या? जब कंपटीशन में जाएंगे तो उसका सामना कैसे करेंगे? तो ऐसे कॉलेज जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस पर एक्शन लिया जाए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।